नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हादसों के गुरुवार की। मध्य प्रदेश में गुरुवार को एक के बाद एक 4 सड़क हादसे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर रीवा की है, जहां बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज लगातार जारी है। दूसरी तस्वीर सीधी की है, जहां कुश्मी से सीधी जा रही बस शुकरा के जंगल में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 26 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जबकि 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। तीसरी तस्वीर धार की, जहां तालनपुर गांव के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं चौथी तस्वीर उज्जैन की, जहां बरखेड़ा के पास स्कूली बच्चों से भरा वाहन पलट गया और इस हादसे में सनराइज स्कूल बेड़वान के कई स्कूली छात्र घायल हुए हैं। तो रीवा में हुए सड़क हादसे ने एक बार फिर सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। तमाम कोशिशों और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देने के बावजूद भी रोड एक्सीडेंट पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 2018 की तुलना में इस साल हादसों में मामूली कमी आई है, लेकिन हादसों में मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं कि सड़क हादसों को रोकने के लिए शासन प्रशासन ने आखिर क्या किया होगा। देखिए रिपोर्ट। एमपी में साल दर साल सड़क हादसों की स्पीड बढ़ती जा रही है। साल 2019 में कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक साल दर साल सड़क हादसों में मौत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में इस साल जनवरी से सितंबर तक 38,492 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 8,235 लोगों की मौत हुई और 42,088 लोग घायल हो गए। साल 2018 की तुलना में हादसों में मामूली कमी आई है, लेकिन मौत का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। पिछले साल के मुकाबले 609 की कमी आई है, लेकिन मौत के मामले में 143 की संख्या अधिक है। केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में मध्य प्रदेश सड़क हादसों के मामले में चौथे नंबर पर है। यहाँ रोजाना 23 लोगों की मौत सड़क हादसों में हो रही है। सड़क हादसों को लेकर सरकार चिंतित है। सरकार ने सड़क हादसे रोकने के लिए 41 सुझावों की कार्य योजना तैयार की है। साथ ही PTRI भी हादसों को रोकने के लिए जनता को जागरूक करने के लिए किताबें प्रकाशित करवा रहा है। सब कुछ हर स्तर पर होता है, लेकिन इसके बावजूद सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों पर आज तक ब्रेक या फिर अंकुश नहीं लग पाया है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। तो वाकई आज के दिन की जो शुरुआत है वो बेहद ही गंभीर हुई है। ये कह सकते हैं दुखद हुई है, हादसों भरी हुई है। तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आज सुबह से ही इसी तरह की खबरें पूरे मध्य प्रदेश में कई जगहों से निकलकर सामने आई है। चर्चा करते हैं। शिवेंद्र बघेल रीवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद निगम उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इन हादसों के पीछे किस तरह की वजह रखी है, क्या लापरवाहियां अगर हुई है तो उन लापरवाहियों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक देखने को मिली या फिर नहीं। सबसे पहले रीवा, जहां पर बड़ा हादसा हुआ, 9 लोगों की जान चली गई। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, इसको लेकर अब तक क्या अपडेट हुआ है और साथ की लापरवाही जिसकी देखने को मिली उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? अभी प्रथम जिसका लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें चालक का जो लाइसेंस है वो परिवहन विभाग का जो यहाँ पे जिला परिवहन अधिकारी है मनीष त्रिपाठी, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो चालक है उसका लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है, साथ में परमिट को निरस्त कर दिया गया है और बस की जो फिटनेस है उसको भी निरस्त कर दिया गया है। हादसे के बाद अब प्रशासन जागा है, लेकिन 9 लोगों की मौतें हो गई हैं और 23 से ज़्यादा लोग जिंदगी और मौत
के बीच संघर्ष कर रहे हैं। तो कुल मिला के हर हादसे के बाद प्रशासन जागता है और एक रस्म अदायगी करता है, कुछ कार्रवाई करता है, इसके बाद फिर इस तरह के हादसे का इंतजार करता है। मैं आपको बता दूं कि जो ये घटना हुई है तेज रफ्तार का कहर बरपा है और जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है और उनमें से 5 सीधी जिले के हैं, 3 रीवा जिले के हैं और एक अज्ञात है जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं पाई है। तो कुल मिला के अब प्रशासन मामला दर्ज करेगा और इसके बाद इसके पुनः भूल जाएगा और फिर इस तरह के हादसे फिर सामने आएंगे। कोई कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया क्या शिवेंद्र इस हादसे को लेकर? देखिए, जो कारण सामने आया है, परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि बस तेज रफ्तार की और धुंध की वजह से खड़े ट्रक में जा घुसी है। जो लापरवाही चालक की बता के उसका लाइसेंस को निरस्त किया गया है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है, चालक फरार है, इसकी पुलिस तलाश कर रही है। और साथ में जो कमिश्नर जो आईजी है रीवा चंचल शेखर, उनका बयान है कि जो बस का संचालक है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करेंगे। तो कुल मिला के अभी प्राथमिक तौर पर जो बस चालक है उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। शिवेंद्र, वाकई में यही बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह से जब हादसे होते हैं उसके बाद की प्रशासन क्यों जागता है, क्यों पहले से हादसे न हो इसके लिए व्यवस्था की जाए। अब सबको पता है कोहरा होने वाला है, ठंड पड़ने वाली है, धुंध की स्थिति निर्मित होने वाली है, तो फिर पहले से गाइडलाइन तय कर दी जाए कि यह लिमिट है, इसी लिमिट पर चलना है। इस लिमिट को अगर क्रॉस किया तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। और फिर इस तरह के हादसों का जिम्मेदार अगर देखा जाए तो वो बच निकलता है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन इससे एक और बड़ी खबर जो थी वो उज्जैन की थी। वो इस लिहाज से बड़ी थी कि यहां पर स्कूली बच्चों से भरा हुआ वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और सवाल यह खड़ा होता है कि यह कोई पहली बार नहीं है। उज्जैन छोड़ दीजिए, इंदौर छोड़ दीजिए, पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार सबक नहीं लेते। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, इसमें क्या कोई लापरवाही का मामला सामने आया है? बिल्कुल दीपेश, देखिए ये पहला मामला नहीं है। उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों का भी अगर बात करें तो महिदपुर की अगर बात करें तो महिदपुर में पिछले 1 महीने में तीसरा बड़ा हादसा देखने को मिल रहा है जिसमें स्कूली वाहन जो है पलटी खाया है। इस बार भी यही देखने को मिला। अमूमन जो हर बार जो अधिकारी जाते हैं इस तरह की घटनाओं में पहले जो है जांच की बात करते हैं और उसके बाद इसी तरह की घटनाएं सामने फिर से देखने को मिलती है। तो एक बार ये घटना फिर से देखने को मिली है। तकरीबन 7 बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे, लेकिन उसी बीच स्कूली वाहन पलटा और उसके बाद एक बच्चा घायल होने की सूचना फिलहाल दी जा रही है। अगर भी जो है आला अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने इस पूरे मामले में वापस से फिर से वही बात कही है जो हमेशा कहते आए हैं कि जांच होगी और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये स्कूली वाहन था या प्राइवेट कोई ऑटो या वैन था? और एक और सवाल कि आखिर लिमिट से ज्यादा बच्चे तो नहीं भरे हुए थे इसमें? बिल्कुल दीपेश, देखिए अगर ये वाहन की बात करें तो स्कूल से संबंधित ये वाहन था और स्कूल जो है सनशाइन स्कूल है, इसी ने इसको ऑथराइज कर रखा था आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से स्कूली बच्चों को लाने के लिए। तो रोजाना की तरह ये बच्चे लेके आते हैं, लेकिन आज जब वो एक मुंडेर की तरफ से क्रॉस हो रहा था और उस मुंडेर से खेत की ओर जो है जाकर स्लिप हुआ और उसके बाद तकरीबन 1 बच्चे को घायल होने की सूचना आई और इनमें कुल 7 बच्चे बताए जा रहे थे, जिनको 6 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल बात यही है कि अधिकारी वापस से फिर से जांच की बात कर रहे हैं और अभी जांच कब तक होगी ये देखना होगा। लेकिन इस लापरवाही के खिलाफ स्कूल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर दूसरे क्षेत्र से, आसपास के गांव से अगर बच्चों को लाया भी जाता है तो फिर बस की व्यवस्था होती है। इस तरह से प्राइवेट ठेका देकर स्कूल वाहन अटैच नहीं किए जा सकते। बिल्कुल, देखिए जो नॉर्म्स हैं, जो कई तरह के नियम हैं जो स्कूली वाहन से संबंधित रखते हैं, ऐसे कई नियमों की धज्जियां न सिर्फ शहर में बल्कि शहर के आसपास के इलाकों में भी खुलेआम उड़ती है। लेकिन जिन अधिकारियों पे इन सब की जिम्मेदारी होती है वे अधिकारी हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं और यही सब कुछ इसी कारण होता है क्योंकि जब समय पर चेकिंग की बात आती है तो कोई चेकिंग करने जाता नहीं है और हादसे जब होते हैं और हादसों के बाद सिर्फ एक ही बात का रट्टा लगा दिया जाता है कि जांच होगी और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और इसी कारण, यही कारण है
कि बार बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जी दीपेश। बिल्कुल, साथ में रहे आनंद, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। मनोज, लगातार प्रदेश में इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, हादसे को रखे हैं, हादसों में लोग काल के गाल में समा रखे हैं, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, मगर जिम्मेदार जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए हर बार नजर आते हैं। क्या ये जो आज गुरुवार के दिन एक के बाद एक ताबड़तोड़ हादसे हुए, इसकी कोई सुध लेने वाला अभी राजधानी में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, सरकार के द्वारा जरूर एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले भी जो तमाम सरकारें रही हैं उनके दौरान भी इस तरीके के हादसे हुए हैं और लगातार सरकारों की तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन सड़क हादसों के मामलों में नाकामी ही हाथ लगती है। और अब क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस भी इस तरफ कदम उठा रही है और कुछ दिनों पहले ही कमलनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया और हादसों के लिए जो जिम्मेदार एजेंसी रहेगी, जो जिम्मेदार विभाग रहेगा, उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना करने का ऐलान भी किया गया है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने निर्देश भी दिए गए। लेकिन ये हादसे लगातार हो रहे हैं। हादसों में कमी जरूर आई। यदि हम 2019 में जनवरी से लेकर सितंबर तक के आंकड़े देख ले, करीब 38,000 हादसे हुए, जिसमें करीब 8,000 जो लोग हैं उनकी मौत हुई है और करीब 44,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बिल्कुल आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए, इन आंकड़ों में जैसे कमी लानी चाहिए, कमी के लिए जो रोडमैप तैयार होना चाहिए, जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहां पर कमी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से हम आपको बता देते हैं, भोपाल नानके चौराहे से अर्जुन सिंह की प्रतिमा हटाई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा यहां पर लगाई गई है और इस प्रतिमा को लगाए जाने को लेकर लंबा विवाद हुआ। महाधिवक्ता ने मुख्य सचिव की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दिया है। महाधिवक्ता शशांक शेखर ने अंडरटेकिंग दी है, मूर्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सरकार करेगी। अगले हफ्ते हाईकोर्ट से इस पूरे मामले में रिपोर्ट पेश सरकार करेगी। तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो जबलपुर से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भोपाल नानके चौराहे पर जो प्रतिमा लगी, कहा यह गया चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को हटाकर यहां पर अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई। इस पूरे मामले में और क्या कुछ अपडेट का हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक, क्या ताजा जानकारी? देखिए बिल्कुल दीपेश, नानके चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की जो प्रतिमा लगी थी, उस मामले को लेकर हाईकोर्ट बेहद गंभीर था। 3 तारीख को इसमें जब सुनवाई हुई तो 24 घंटे का समय भी दिया गया था, लेकिन जवाब नहीं आया था और स्पष्ट हिदायत दी थी कि अगर अगली सुनवाई यानी आज अगर सुनवाई में मुख्य सचिव जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और आज सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रस्तुत हुई, उन्होंने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन जो है वो यहां पर किया जाएगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। यानी अब सवाल यह है कि क्या सरकार ने जो नानके चौराहे पर अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई थी, क्या वो गलत है? चूंकि कंप्लायंस की बात यहां पे सरकार ने कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कहा था कि यातायात से बाधित तमाम जितने भी स्टैच्यूज हैं उनको हटाया जाए और इसी के तहत 3 साल पहले उसी स्थल से चंद्रशेखर आजाद की जो प्रतिमा थी उसे हटाया गया था और उसी जगह पे अर्जुन सिंह की प्रतिमा को लगा दिया गया। यानी कहीं ना कहीं पे फौरी तौर पर सरकार ने स्वीकार किया कि शायद उनसे गलती हुई है। और अब जब वो कंप्लायंस की बात कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उसका अक्षरशः पालन करने की बात हाईकोर्ट में खुद महाधिवक्ता ने कही है। तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क इस सवाल पे जरूर है दीपेश की, क्या क्योंकि सरकार ने ना तो ये कहा कि उनसे गलती हुई है वो प्रतिमा को हटाएंगे और ना ही ये कहा है कि उन्होंने नियम के तहत वहां पर प्रतिमा लगाई थी। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी है और अगली हफ्ते जब वो कंप्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं, क्या उस रोटरी पे लगाई जानी थी या नहीं लगाई जानी थी, क्या दूरी है और क्या वहां से हटाई जाएगी, ये 3 जो अलग अलग बिंदु हैं, इन तमाम बिंदुओं पे जो तस्वीर है वो सरकार के जवाब में स्पष्ट हो। बिल्कुल, लेकिन प्रतीक अब यहां पर इससे इतर एक सवाल यह खड़ा होता है कि लगातार प्रशासनिक का उदासीनता, लापरवाही या ये कह लें कि इस तरह की हरकत की वजह से थप्पा जो है वो सरकार की छवि पर लगता है। एक बार फिर यही इस मामले में भी साबित होता दिखाई दे रहा है। क्या पहले से इस पूरे मामले में अधिकारी कोई रोडमैप तैयार नहीं करते हैं, सोच विचार नहीं करते हैं और बिना इस तरह की सोच विचार किए, स्ट्रेटेजी तैयार किए और ये कदम उठा लेते हैं जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है?
बिल्कुल दीपेश जी, प्रशासनिक लापरवाही कहेंगे, चूंकि अमूमन आम समाचार पत्रों में हो, जन जागरूकता के माध्यम से यह बात बेहद आम है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि अमूमन सार्वजनिक स्थलों पर जो यातायात में बाधित हो, और ऐसे सैकड़ों अतिक्रमण भी हटाए गए, स्टैच्यूज भी हटाए गए, और लगातार 2013 से कार्रवाई पूरे देश में, मध्य प्रदेश में तो कुछ ज्यादा ही पुरजोर तरीके से चलाई जा रही है। धार्मिक स्थलों को भी हटाया गया है, स्टैच्यूज भी हटाए गए। इसके बावजूद आनन फानन में जिस स्थान से 3 साल पहले ही चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हटाई गई थी और उसी स्थान पे स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाना, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि किस अधिकारी के कहने पे या किनके कहने पे प्रतिमा लगाई गई, किस तरीके से ये प्लानिंग की गई, और कहीं ना कहीं खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। न्यायालयीन कार्य में उनको फंसना पड़ रहा है, न्यायालयीन दांवपेच में उसे फंसना पड़ रहा है, जवाब देना पड़ रहा है, नोटिस हो रहे हैं। ये तमाम जो एक प्रकार से एक प्रक्रिया चल रही है, इसका खामियाजा अब अल्टीमेटली प्रदेश सरकार को झेलना पड़ रहा है। और आज खुद सरकार ने स्वीकारा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे, और ये बात बिल्कुल भी नहीं कही कि नियम के तहत लगाई गई है प्रतिमा। यानी कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट में आना पड़ा, और प्रतिमा मामले में अब कोई ना कोई नया एंगल वो तलाशेगी कि कहां उस प्रतिमा को शिफ्ट किया जाए, या वाकई अगर नियम के तहत ही लगाई गई होती तो स्पष्ट तौर पर सरकार ये मानती कि नियम के तहत ही प्रतिमा लगाई गई है। लेकिन ऐसा जवाब सरकार ने आज हाईकोर्ट में नहीं दिया। ये तो तय माने ना प्रतीक कि अब ये प्रतिमा यहां से तो हटेगी, फिर वो भले कहीं भी शिफ्ट की जाए। दीपेश, इसी मुद्दे पे दरअसल अभी एक एक्सप्लिकेशनरी मार्क मैं लगाना चाहूंगा, क्योंकि ना ही तो सरकार ने यह कहा कि नियम के तहत लगाई गई है, और ना ही आज हाईकोर्ट में यह कहा है कि वो इस प्रतिमा को हटा लेंगे। उन्होंने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन यहां पर किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अभी असमंजस है, सरकार भी कहीं ना कहीं अभी पशुपेश में है, क्योंकि महाधिवक्ता ने कोई स्पष्ट जवाब यहां हाईकोर्ट में नहीं दिया है। अब कंप्लायंस रिपोर्ट का इंतजार हमको, आपको और खुद हाईकोर्ट को रहेगा कि आखिर किस तरीके से प्रतिमा लगाई गई, क्या वो रोटरी से दूर है, क्या यातायात में बाधित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या कहती है। इन तमाम सवालों के जवाब हमें कंप्लायंस रिपोर्ट जो कि अगले हफ्ते तो अगले हफ्ते का आप कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा। लेकिन ये एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि अपनी गलती को यहां पर स्वीकार किया गया है कि हां, ये जो लगाया गया है वो अगर गलत कहा जा सकता है, क्योंकि जो निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के उसका पालन हम करेंगे। यानी कि ये समझ में आता है कि अगर इस तरह की स्थिति है तो फिर वो धीरे धीरे अब साफ होगी। अगले हफ्ते का इंतजार कहीं ना कहीं करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और इस वक्त खबर बैरसिया से, जहां पर गल्ला व्यापारी कुलदीप भार्गव लापता हुए हैं। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लिखित गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। कृषि उपज मंडी में श्रीनाथ ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर कल नीलामी के दौरान आखिरी बार दिखाई दिए थे। कांग्रेस नेता अवनीश भार्गव के रिश्तेदार बताए जा रखे हैं। लापता युवक का अब जो है वो रिश्तेदार बताए जा रखे हैं। बैरसिया थाने की यह घटना है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आखिर कैसे ये लापता हो गए, कहां चले गए, क्या किसी ने अगवा कर लिया या कोई और मसला, इन तमाम चीजों पर जांच पड़ताल की बात कही जा रखी है। लेकिन गल्ला व्यापारी कुलदीप भार्गव के लापता होने के बाद उनके परिजनों ने गुमशुदगी की लिखित रिपोर्ट दर्ज करा दी है, और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बताया ये जो रहा है कि कल कृषि उपज मंडी में इन्हें आखिरी बार देखा गया था, उसके बाद से इनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, फिलहाल क्या ताजा जानकारी? देखिए, ये जो है व्यापारी वहाँ से बैरसिया इलाके से लापता बताया जा रहा है, और कुलदीप भार्गव इनका नाम है। हालांकि कांग्रेस के जो नेता है, ग्रामीण अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व, अवनीश भार्गव, उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। और ये इनके ऊपर करोड़ों का कुछ जो है कर्ज है, उसको लेकर लगातार वहाँ से तनाव में थे। उसके बाद अब लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इनकी तलाश कर रही है। इन्होंने एक वहाँ के व्यापारी का नाम भी जिक्र किया है एक लेटर में, जिसमें उन्होंने बताया कि कहीं करोड़ों के लेन देन के चलते उनका उनसे विवाद चल रहा था। फिलहाल अभी तक इनकी कुछ जो पता नहीं चल पाया कि किस जगह पर ही चले गए हैं, मगर पूरे परिजन इनकी तलाश में जुटे हैं, पुलिस वाले तलाश में जुटे हैं। और चूंकि गल्ला व्यापारी हैं, वहाँ के बड़े व्यापारी हैं, तो अब पुलिस भी इनकी तलाश कर रही है। परिजन क्या कह रहे हैं कि इसी तरह का कोई विवाद लंबे समय से चल रहा था, जैसा कि आप बता रखे हैं कि कर्जा बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से भी वो बेहद परेशान है। तो जो कर्ज का दबाव इन पर था जो देने के लिए, वो कर्जदार जो हैं उसके लिए भी अब किसी तरह की कोई जांच पड़ताल चल रही है? परिजनों ने कोई नाम बताया किन किन से कर्ज लिए थे, उनसे कोई पूछताछ?
जी, इनके जो छोटे भाई हैं सुदीप भार्गव हैं, कुलदीप भार्गव के छोटे भाई, इन्होंने जिक्र किया है कि कुलदीप भार्गव जब घर पर थे उस समय उन्होंने सीएम कमलनाथ से और साथ ही उनके जो मामा हैं अवनीश भार्गव उनसे उन्होंने अपने पत्र में जिक्र किया है कि वो इन कर्जदारों से छुटकारा दिलाए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है सूदखोरी को लेकर बताया जा रहा है, जिसमें बैरसिया के ही व्यापारी हैं गोपाल गट्टानी, जिनका नाम उन्होंने अपने लेटर में जिक्र किया है और जो करोड़ों का लेन देन है उस पूरे मामले में जिक्र किया है। हालांकि व्यापारिक गतिविधियों के चलते ही इनका जो है अभी गुमशुदगी होना बताया जा रहा है, मगर पुलिस अभी जांच कर रही है। देखते हैं आखिर ये जो कुलदीप भार्गव है ये कब तक मिल पाते हैं। इस परेशानी को लेकर क्या पहले पुलिस में भी इन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई थी? संक्षेप में देखिए, क्योंकि राजनीतिक परिवार से आते हैं और बैरसिया के जो ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं अवनीश भार्गव, ये उनके भांजे हैं। अब पुलिस हालांकि दोनों ही पहलू की जांच कर रही है कि बिल्कुल पुलिस हर पहलू पर, हर बिंदु पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से। सड़क चौड़ीकरण मामले में मेयर और विधायक ने निरीक्षण किया है। मेयर मालिनी गौड़ और विधायक आकाश विजयवर्गीय रहवासियों की समस्या को दूर करने के निर्देश देते नजर आए हैं। चौड़ीकरण की जद में आए 600 से ज्यादा परिवार, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, इंदौर से मिल रही है। इस पूरे मामले में अब जांच करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए मेयर और विधायक निकले हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और उसके बाद ही सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ है, लेकिन उस मामले को लेकर मेयर और विधायक ने निरीक्षण किया है। मेयर मालिनी गौड़ और विधायक आकाश विजयवर्गीय रहवासियों की समस्या को सुनने पहुंचे और उनकी समस्या को दूर करने के लिए वे बात करते हुए नजर आए। चूंकि चौड़ीकरण में 600 से ज्यादा परिवार इसकी जद में आ रखे हैं, तो फिर उनका अपना दुख है, उनका अपना दर्द है, उसे दूर करने के लिए कोशिश की जा रही। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। भोपाल को सम्मान मिला है, भोपाल की नहीं मध्य प्रदेश को सम्मान मिला है। बेस्ट स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर का सम्मान हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश स्मार्ट स्टेट ऑफ द ईयर बन चुका है, यानी कि इस साल का सबसे स्मार्ट अगर प्रदेश कोई है तो वो मध्य प्रदेश है। बेस्ट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड भी भोपाल को मिला है। 7वें स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में भोपाल को 3 पुरस्कार हासिल हुए हैं। मंत्री पीसी शर्मा का इस पर बयान सामने आया है। नगरीय प्रशासन मंत्री की कार्यप्रणाली से ही यह संभव हुआ है, ये उनका कहना है। आगे बढ़ते हैं। धार के छोटे से गांव दसई की बेटी सुहानी व्यास ने मिसेस इंडिया 2020 का खिताब जीतकर अपने गांव और राज्य का नाम रोशन कर दिया। अहमदाबाद में आयोजित प्रतियोगिता में कई राउंड के बाद सुहानी ने यह खिताब अपने नाम किया है। सुहानी ने इसके लिए अपने माता पिता और ससुराल के सहयोग की तारीफ की है। साथ ही सुहानी ने महिलाओं को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भी जोर देने की बात कही। अच्छा लग रहा है एक्चुअली, एक सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही है। सब लोगों को ऐसा मुझे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं खुद कोई क्वीन हूँ, कोई प्रिंसेस हूँ। तो इट इज़ वेरी गुड। अगर किसी लड़की को आप ये कहो कि वो प्रिंसेस है और उसके सर पे ताज रख दो तो इट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। दसई से लेके वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? हाँ, दसई से लेके वहाँ तक का सफ़र सर इसमें कैसा है कि मैं जी बिल्कुल, आपको पता है कि दसई बहुत छोटी जगह है, तो मेरे पेरेंट्स को थैंक यू बोलूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि किसी को भी थोड़ी सी भी छूट देते हैं तो लोग बहुत बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ज़माना वैसा है। या खुद के लिए महिला मतलब खुद के लिए क्या करना है उनकी जानकारी दी इन्होंने कि खुद को खुश रखो और अपने लिए समय निकालो, जब जाके पूरे परिवार को संभाल सकोगे। ये सारी और चलिए अब वक्त हो चुका है आपको याद दिला देने का कि आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18mp, ट्विटर हैंडल @news18mp और यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। तो देखते रहिए न्यूज 18।